another topic from Unit 9 and which is related to Sale of Goods Act 1930. We are covering the syllabus of this particular act now. Recently we completed Indian Contract Act, and as per your syllabus of UGC NET students, the next topic is effect of perishing and pricing of goods. जब आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हो तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि व्हाट हैपन्स इफ़ योर गुड्स पेरिश्ड। अगर आपके गुड्स जो हैं वो पेरिशेबल नेचर के हैं, मीन्स ऐसे नेचर के हैं जो कुछ टाइम के बाद ख़राब हो सकते हैं, स्टेल हो सकते हैं, या दे बिकम ऑफ नो यूज़। And also in this session we will cover how the pricing of goods is done. Means जो goods एक seller buyer को बेचने वाला है उसका प्राइस, उसका दाम क्या होगा, उस प्राइस पर वो कैसे एक एग्रीमेंट करेंगे, कैसे both the parties will agree on a particular price and how that price is fixed. So we will cover both these topic, perishing and pricing of goods. You have to listen it very carefully. And the students, those who have not watched very last session of this sale of goods act, जाइए और उसमें देखिए कैसे मैंने differences, key differences between various फैक्टर्स रिलेटेड टू सेल्स डिस्कस किया है। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ ऐसी भी आप देखेंगे ऐसे नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं जो कि आपको लगेगा दीज आर अ काइंड ऑफ सेल, बट एक्चुअली दे आर नॉट सेल्स। तो दैट इज लाइक सेल एंड बेलमेंट, difference between sale and hire purchase agreement. So those who have not watched that session, on the top you see the link, go and watch very last session. Now let's start this topic of unit 9, perishing goods and pricing of goods. So before that students, again this is our mail address on which you can send us your queries, doubts anytime, and even you can call us on this number if you have any doubts. Now गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, देखिए दो तरीके से हो सकता है। एक तो हो कि आपने सेलर के साथ डील कर ली है कि मैं आपसे शाम तक आता हूँ और मुझे लाइक 3 kgs या 5 kgs ऑफ पोटैटोज चाहिए, आप तैयार रखना और मैं ये ले जाऊँगा, या कल मैं आपसे खरीद लूँगा। तो आप गुड्स की डीलिंग कर गए हो, बट बिफोर दैट ट्रांजेक्शन हैपन्स, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले ही वो जो जिस चीज़ पे आपने एग्री किया है, जिन गुड्स पे आपने एग्री किया, वो पेरिश हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस पोटैटोज बिकम पेरिश्ड। तो इस केस में क्या होता है, इफ गुड्स पेरिश्ड बिफोर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स सी नाउ वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल का कॉन्ट्रैक्ट है of specific goods and the goods without the knowledge of the seller, means seller को भी अभी नहीं पता है, seller की knowledge में ये चीज़ नहीं है, and now goods have perished at the time of making the contract. कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जो गुड्स थे वो पेरिश्ड हो चुके थे, खराब हुए थे, सेलर को भी नॉलेज नहीं थी कि उसके गोदाम में जो आलू रखे हैं जिनका वो अभी डील कर रहा है वो खराब हो चुके हैं। तो इसमें सेलर की भी गलती नहीं है और देखा जाए तो बायर की भी गलती नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली बिकम्स वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट ही जो होगा स्टूडेंट्स वो वॉइड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डजंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। देन नेक्स्ट इसमें एक और चीज क्या हो सकती है, इफ सेलर वाज अवेयर ऑफ द डिस्ट्रक्शन, सेलर को पता था कि उसके जो गोदाम में आलू हैं वो खराब हो चुके हैं, द गुड्स दोज whom he is going to deal with, जिनकी वो बायर के साथ डील कर रहा है, जो जिसमें वो बायर को कह रहे हैं कि आप खरीद लेना, और उसमें उसको नॉलेज भी है, अवेयरनेस है that those goods are completely destructed, completely destroyed, completely perished, and still after knowing that he is entering into a contract, वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, देन इन दैट सिचुएशन क्या होगा, ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिस्प्यूटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। लेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी यू कैन से केस राइज होता है तो उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। मोर ओवर पेरिशिंग ऑफ गुड्स नॉट ओनली इंक्लूड्स लॉस बाय थेफ्ट बट ऑल्सो वेयर द गुड्स हैव लॉस्ट देयर कमर्शियल वैल्यू। हम पेरिशिंग में ऐसे गुड्स भी इंक्लूड करते हैं बाई चांस जो ऑलरेडी गोदाम से चोरी हो चुके हैं, सेलर को पता भी नहीं है उसके गोदाम में है नहीं, बट दे आर नॉट नाउ, एंड ऑल्सो इफ देयर कमर्शियल वैल्यू डिक्रीजेज। अब कोई भी चीज़ है जो फ्रेश होगी उसका रेट ज़्यादा होगा, एंड जो चीज़ स्टेल हो जाएगी, जितने दिन पुरानी होगी, उसका जो दाम है, प्राइस है, वो उतना ही घटता जाएगा। सो दैट्स द डील कि इस केस में हम क्या करेंगे। नाउ कम्स अनदर सिचुएशन, क्या होता है इफ गुड्स पेरिशिंग आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, बायर के साथ आपने एग्रीमेंट कर लिया है, बायर रेडी भी है सामान खरीदने के लिए, एंड आफ्टर दैट एग्रीमेंट जो है गुड्स तब खराब हुए हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर भी दो केस अराइज होते हैं।
वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल, जहाँ पे आप एग्रीमेंट कर रहे हो सेल करने का कि मैं आपके साथ ये सामान बेचूंगा स्पेसिफाइड गुड्स में, एंड सब्सिक्वेंटली दोज गुड्स विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी का फॉल्ट नहीं है, ना बायर का ना सेलर का, पैरिश बिफोर द रिस्क पासिस टू बायर, मीन्स जस्ट एग्रीमेंट हुआ है कि आपका मैं आलू जो है या कोई भी फ्रूट है वो खरीदूंगा, एंड सेलर भी इस चीज़ में एग्री कर जाता है, दोनों का एग्रीमेंट हो चुका है, बट एक्चुअली ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, एंड ट्रांजैक्शन से पहले वो पैरिश हुए मिलते हैं, तो दैट एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड। वो एग्रीमेंट जो होगा वो बायर अवॉइड करेगा, वो क्यों लेके जाएगा, व्हाई वुड ही बाय दोस गुड्स। सो द प्रोविजन अप्लाइज ओनली ऑन द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, जो आपने स्पेसिफिकली बोला था कि मुझे ये खरीदने हैं। If the sale is of unascertained goods means those goods जिनको आप specifically बता नहीं सकते हो कि मुझे यही खरीदने हैं, and the perishing of the whole quantity of such goods in the possession of seller, अगर seller के पास वो सारे goods, जैसे आपने चावल बोले कि मैं आपसे चावल खरीदूंगा, चावल is unascertained good, ठीक है, आपने नहीं पता है कि आपने कौन से एक्चुअली पर्टिकुलर सैक ऑफ राइस को बोला था कि मैं यही सैक खरीदूंगा, कुड बी एनी थिंग। सो इन सच अ केस अगर वो सारा जो स्टॉक है वो खराब हो जाता है, देन सेलर विल नॉट रिलीव हिम ऑफ हिज ऑब्लिगेशन टू डिलीवर, right students? So this is about perishing nature. Now coming to the next point of today's discussion, today's session में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, it's about pricing and its fixing. गुड्स का प्राइस कैसे तय होता है, एक मूल्य दाम जो कह देते हैं ना, ये कितने प्राइस का है, क्या रेट है भैया इस पर्टिकुलर थिंग का, तो वो प्राइस कौन डिस्कस करता है, कैसे वो एग्रीमेंट होता है और उसको फिक्स कैसे किया जाता है। सो हेयर स्टूडेंट्स व्हाट इट इज रिटन दैट प्राइस इज मनी कंसिडरेशन, जो हम यहाँ पे प्राइस की बात कर रहे हैं वो है एक जो मनी बायर जो सेलर को देगा, या सेलर जो बायर से डिमांड कर रहा है कि भैया नहीं मेरा सामान इतने का ही है, जाकर आप कहीं पर भी पूछ लो, मैं दूंगा तो इतने में ही दूंगा, तो दैट इज द मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स, एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। प्राइस पे एग्री होना और एक प्राइस फिक्स हो जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्राइस पर ही एग्री नहीं कर पा रहे हो तो आपका एग्रीमेंट फाइनल स्टेज पर पहुंचेगा ही नहीं। बायर किसी और प्राइस पे एग्री कर रहा है, सेलर किसी और प्राइस पे एग्री कर रहा है, तो हाउ दैट एग्रीमेंट कंक्लूड्स, वो होगा ही नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा ही नहीं। सो दैट इज़ वेरी एसेंशियल थिंग। एंड प्राइस जो होता है वो कैसे फिक्स होता है, लेट्स सी। प्राइस में बी फिक्स्ड by these four situations. How? The very first is at the time of contract by the parties themselves. जिस टाइम आप पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, लाइक आप सामान लेने चले गए, हाँ भैया इतने का दे दो, ठीक है, सेलर भी खुश है, आप भी खुश हो, दैट इज द थिंग। नेक्स्ट मे बी लेफ्ट टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टी। जैसे पार्टीज आपस में डील करती आ रही हैं पुराने टाइम से कि ये मेरा पुराना कस्टमर है, उस बेसिस पे भी आप प्राइस को डिटरमाइन कर लेते हो कि ये मेरा लॉयल कस्टमर है तो मैं इससे प्राइस थोड़ा कम चार्ज करूंगा। After then may be left to be fixed on some way stipulated in the contract. आपके बीच में अगर कोई रिटन एग्रीमेंट है या ओरल एग्रीमेंट है, वट एवर इट इज, अगर आप ऑलरेडी एग्री कर चुके हो तो आपका प्राइस फिर वो उसी स्टिपुलेशन के अकॉर्डिंग तय रहेगा जो आपने एग्री कर लिया है। फोर्थ सिचुएशन क्या हो सकती है, इट मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड बाय सम थर्ड पार्टी। कई बार होता है कि सेलर और बायर दोनों ही म्यूचुअल एक एग्रीमेंट पे नहीं आते हैं, म्यूचुअली डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो वो सोचते हैं लेट्स गो टू सम थर्ड पर्सन सी, एंड जो भी वो प्राइस इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बताएगा हम दोनों उस पर एग्री कर जाएंगे और वही उस पर्टिकुलर गुड का प्राइस रहेगा। राइट स्टूडेंट? सो आई होप इन दिस सेशन आपको ये दोनों ही टर्म्स जो हैं या दोनों ही टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए हैं, perishing of goods and pricing of goods. I'll meet you with another session with another topic. Till then, keep watching, keep sharing. Don't forget to subscribe, and you can mail us, call us, and follow us on Telegram for more updates. Thank you.